राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर शुरू कर चुके हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको दिया हुआ है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन कि यदि एन पी आर इक्वल्स टू 3024 तो आर का मान क्या होगा, यानी एन पी आर इक्वल्स टू 3024 दिया हुआ है। तो ये हम लोग लिख रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है एन 9 पी आर इक्वल्स टू 3024 दिया हुआ है। तो आर का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। आर क्या है यहाँ पर वो फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो एन पी आर के फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे तो एन फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल 9 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3024। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 3024 इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल। 9 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3024। तो 9 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू, तो 3024 को मेरे को कैंसिल करना है और 9 को हम लोग को बैकवर्ड कैलकुलेट करना है। तो 9 8 तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक ये 3024 कैंसिल ना हो जाए। तो हम लोग को वैसे ही मल्टीप्लाई कर करके चेक करना होगा। तो 9 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है। 72 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं। 72 को 7 से 7 दूनी 14, 504 आता है। उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कि 24, 6 पच्चीस 30, 3024। और 3024 तो आ चुका है 3024, और एक डिजिट हम लोग को एक्स्ट्रा रखना होगा फैक्टोरियल के साथ ताकि फैक्टोरियल को कैंसिल करे। तो 3024 9876 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3024 आता है। तो 9 माइनस आर, ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू लिखेंगे 5। तो माइनस आर इक्वल्स टू 5 माइनस 9, तो माइनस आर इक्वल्स टू -4। तो आर का वैल्यू हो गया 4। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो इसी टाइप से सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर ये 3024 अगर कैंसिल नहीं होता 6 को मल्टीप्लाई करने पर भी, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये कैंसिल होगा ही, ठीक है ना। और कैंसिल होने के बाद आपको एक डिजिट एक्स्ट्रा रखना है हमेशा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर 9876 से ये कैंसिल हो रहा था, लेकिन एक डिजिट हम लोग एक्स्ट्रा रखेंगे 5 फैक्टोरियल को, ताकि फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से कैंसिल कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि आउट ऑफ 6 जेंटलमैन and 4 ladies, a committee of 5 is to be formed. In how many ways can this be done so as to include at least 1 lady in each committee? यानी हम लोग को कमेटी बनाना है 5 का, और उस कमेटी में कंडीशन ये है कि कम से कम एक लेडीज़ होनी चाहिए उस कमेटी में। और तो यहाँ लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ जेंटलमैन, भद्र पुरुष, नंबर ऑफ जेंटलमैन जो है वो है 6। नंबर ऑफ लेडीज़, नंबर ऑफ लेडीज़ जो है वो है 4। और नंबर ऑफ कमेटी मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कमेटी, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कमेटी 5, ठीक है ना। तो इस तरह का लिख लिए हम लोग।
अब इसको फॉर्मेशन करते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग को कंडीशन में दिया गया कि कम से कम एक लेडीज़ होनी चाहिए और 5 का कमेटी बनाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेडीज़। लेडीज़ की संख्या जो है वो है 4 है। फिर है जेंटलमैन, मैन लिख लेते हैं। मैन जो है यहाँ पर वो है 6, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, यानी कमेटी बनाने के नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना। तो देखिए, कम से कम बोला गया था एक लेडीज़ होनी चाहिए, तो अगर कम से कम एक लेडीज़ होगी तो 5 का कमेटी आपको बनाना है, तो 4 मेन रखना होगा। तो 4 लेडीज़ में से एक लेडीज़ को आप चुन लिए, तो 4C1 इंटू, और 6 मेन में से, 6 जेंटलमैन में से 4 मेन को चुन लिए, यानी 6C4। इसको सॉल्व करेंगे। कम से कम 2 लेडीज़ भी हो सकती है। अगर 2 लेडीज़ होगी तो 3 मेन होंगे, तो 2 और 3 5 हो जाएगा। तो 4C2 यानी 4 में से 2 लेडीज़ को चुन लिए और 6 में से 3 मेन को चुन लिए। इसको भी सॉल्व करेंगे। कम से कम 3 लेडीज़ और 2 मेन होने चाहिए, तो यहाँ पर लिखने का तरीका होगा 4C3, 4 में से 3 और 6 में से 2 चुन लिए। एटलीस्ट बोला गया था कम से कम एक, तो यानी 4 तक हम लोग ले सकते हैं, यानी 4 लेडीज़ और 1 मेन ले लेते हैं। तो 4C4 इंटू 6C1, इन सब को सॉल्व करके जो आएगा एक एक करके हम लोग यहाँ पर लिखते जाएंगे और टोटल कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो देखिए 4C1 है, 4C1 इंटू 6C4, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट क्या होता है कि NCR n-r होता है, ठीक है ना। तो 4 - 1 अगर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3 फैक्टोरियल और इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पर लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। 6 - 4 करेंगे तो होता है 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं NCR का कॉन्सेप्ट क्या है। n फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल इंटू फिर लिखते हैं हम लोग r फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, एक जैसा है। तो यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4, यहाँ 3 और 2 में से बड़ा डिजिट 3 है, तो इसीलिए हम लोग 3 फैक्टोरियल तक इसको स्टॉप कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 इंटू 1 होता है, और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1। तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 5 2 जा 10 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 60। दूसरा है हम लोग का 4C2 इंटू 6C3, तो यहाँ लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। 4 में से 2 माइनस कर देंगे क्योंकि n - r होता है, तो 4 - 2 मतलब हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू ये 2 फैक्टोरियल दोबारा लिखेंगे इंटू, पहले लिखेंगे 6 फैक्टोरियल लिखते हैं, 6 - 3 मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू दोबारा इसको लिखेंगे r फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक रखिए, ताकि एक 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ भी लिख दिए 3 फैक्टोरियल और इसको सॉल्व कर देंगे 3 2 1 में। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 3 2 जा 6 होता है तो 6 कैंसिल कर लिए, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 जा 20 होता है,
20 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होता है, और यहाँ पर लिख लीजिएगा 120। फिर है 4C3 इंटू 6C2, तो 4 फैक्टोरियल, ये पहला। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 फैक्टोरियल, और दोबारा लिखते हैं 3 फैक्टोरियल। फिर लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, तो देखिए सेम सिचुएशन आ गया है। तो 6 5 4 3 फैक्टोरियल तक रखिए, तक ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा इससे, और 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 यानी 60, तो ये आपका हो गया 60। और एक सिचुएशन है आपका यहाँ पर 4C4 इंटू 6C1, तो 4 फैक्टोरियल, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 फैक्टोरियल इंटू, दोबारा लिखते हैं 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, तो ये आपका आ गया 6, तो यहाँ लिख लेंगे 6। अब इसको टोटल कर दीजिए, 6 हो जाएगा 6 6 12 12 24, यानी 246 वेज हो जाएंगे। नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे कमेटी बनाने के? 246। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको कॉम्बिनेशन का ये जो सॉल्व करने का तरीका है वो पसंद आया होगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि 15 क्रिकेट खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की टीम कितने तरीके से चुनी जा सकती है यदि उनमें 2 विकेट कीपर हैं? इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 11 बी चोजन फ्रॉम 15 cricketers if 2 of them can only be wicket keepers? ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स वो है 15 है, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स है 15। नंबर ऑफ प्लेयर टू बी चोजन, नंबर ऑफ प्लेयर्स टू बी सेलेक्टेड भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स टू बी सेलेक्टेड वो है 11। और नंबर ऑफ विकेट कीपर्स, नंबर ऑफ विकेट कीपर जो है वो है 2। ठीक है, तो 11 के फॉर्मेशन करना है तो आपको पता है विकेट कीपर जो है वो एक ही होने चाहिए तभी, और बाकी आपके बॉलर्स होंगे, बैट्समैन होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आउट ऑफ 2 विकेट कीपर्स, out of 2 wicket keepers we have to select one wicket keeper। तो चुनने का तरीका क्या होगा? 2C1, तो 2 विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर तो चुन लिए हम लोग, तो 15 में से 2 माइनस कर देंगे तो 13 प्लेयर्स अभी भी बचे हैं, रिमेनिंग 13 प्लेयर्स आउट ऑफ 13 प्लेयर्स we have to select 10 प्लेयर्स, क्योंकि एक प्लेयर तो चुन चुके हैं पहले ही, एक विकेट कीपर, और 10 चाहिए हम लोग को, तो 13C10 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज निकालते हैं टू बी सेलेक्ट द क्रिकेट टीम, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम
cricket team equals to 13C10 into 2C1। तो 13 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल जिसको बोलते हैं, n माइनस आर मतलब 13 माइनस 10 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल का मतलब इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 मतलब 1 फैक्टोरियल और इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 13 फैक्टोरियल, 13 में से 10 माइनस कर देंगे तो 3 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल लिख दीजिए। तो 13, 12, 11, 10 फैक्टोरियल तक रखिए, बड़ा डिजिट 10 है, और 3 को सॉल्व कर दीजिए 3, 2, 1 तक, और 2 फैक्टोरियल को लिखिए 2 इंटू 1। तो ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, ये 2 कैंसिल हुआ, 3 4 जा 12 हुआ, तो 13 4 जा 52, 52 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 इंटू 52, तो आपका हो जाएगा 572। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 572, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने तरीके से आप क्रिकेट टीम चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि विभिन्न रंगों के झंडों से कितने तरह के संकेत दिए जा सकते हैं, जबकि एक बार में कितने भी झंडे फहराए जा सकते हैं। यानी हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय होस्टिंग 6 डिफरेंटली कलर्ड फ्लैग्स वन अबव द अदर व्हेन एनी नंबर ऑफ देम मे बी होस्टेड एट वंस। यानी कितने भी तरह से आप जो विभिन्न रंग के झंडे हैं वो फहरा सकते हैं और सिग्नल दे सकते हैं, वो कितने तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सिग्नलिंग देने का जो है पहला फ्लैग को लिख सकते हैं हम लोग सिग्नल मेड बाय, तो लिख लेते हैं इसको सिग्नल, यानी सिग्नल दे सकता है सिग्नल मेड बाय फर्स्ट डिफरेंट ऑफ फ्लैग, फर्स्ट डिफरेंट फ्लैग, यानी पहला अलग तरीका के, वो रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है। फर्स्ट डिफरेंट कलर्ड फ्लैग होस्टेड, यानी फहराया जा सकता है, इक्वल्स टू 6 अलग अलग है तो 6P1 हो जाएगा। चुनना नहीं है आपको, अरेंज करना है। 6P1 हो जाएगा 6P1। उसी टाइप से लिखेंगे सिग्नल मेड बाय सेकंड डिफरेंट कलर्ड फ्लैग होस्टेड, तो ये हो जाएगा 6P2, यानी 6 में से दूसरा कलर्ड का भी आप होस्ट कर सकते हैं, फहरा सकते हैं। सिग्नल मेड बाय थर्ड डिफरेंट कलर्ड फ्लैग होस्टेड इक्वल्स टू हो जाएगा 6P3। सिग्नल मेड बाय फोर्थ डिफरेंट कलर्ड फ्लैग होस्टेड, तो 6P4। सिग्नल मेड बाय फिफ्थ डिफरेंट कलर्ड फ्लैग होस्टेड, तो 6
6p5 हो जाएगा। और लास्ट है सिग्नल मेड बाय 6 डिफरेंट कलर्ड फ्लैग होस्टेड इक्वल्स टू 6p6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज equals to 6p1 plus 6p2 plus 6p3 6p4 plus 6p5 plus 6p6। तो एक एक करके आपको सॉल्व करके चेक करना होगा। तो यहाँ हम लोग चेक करते हैं इसको। तो 6p1 का मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो होता है 5 फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक जाएंगे, तो 5 फैक्टोरियल यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो पहले में से हम लोग को मिल गया 6 प्लस 6p2। 6p2 का मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 फैक्टोरियल होता है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 5 4 का मतलब 4 4 कैंसिल हो जाता है, तो 6 5 जा 30। 6p3 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। तो 6 5 4 तक हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 6 और 5 को गुना किया तो 30 को 4 से गुना कर दीजिए 120। तो ये हो गया आपका 120 प्लस 6p4 का मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल, और 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो 2 होता है। तो 6 5 4 3 तक 120 को 3 से गुना कर दीजिए 12 तिया 36 मतलब 360। फिफ्थ वाले का 6p5, तो 6 फैक्टोरियल, 6 में से 5 गया 1 बचा, तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5 4 3 2 तक। तो 360 को 2 से गुना कर दीजिए 720, और 6p6 कितना हो जाएगा, 6p6 का हो जाएगा, 6p6 का मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल। 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब भी 720 होता है। तो 720 इन सबको ऐड कर लीजिए, तो 720 लास्ट वाले कंडीशन में आता है, तो कितना आ जाएगा ये 14 40 15 18 19 56 1956 वेज, यानी इतने तरीके से आप इसको होस्ट कर सकते हैं। 1956 क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर था, ठीक है ना। अब आपको नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 का था, जो फ्लैग का होस्ट यानी झंडा फहराने का जो भी वो दिया गया था कलर, 1956 तरीके से झंडे को फहराया जा सकता है। तो चलिए हम लोग बताते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि बनाना शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से सजाया जा सकता है, यानी फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। जैसा आपको यहाँ दिया हुआ है कि बनाना शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से सजाया जा सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग स्टेटमेंट, इन द वर्ड बनाना there are 6 letters equals to 6. Number of repeated letters in banana
नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर इन बनाना। बनाना में रिपीटेड लेटर क्या है? ए पहला लेते हैं। नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स इन बनाना ए 3 times। number of repeated letters in banana n 2 times। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगा इसका? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो इसके लिए लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। तो ये जो 6 है इसको हम लोग ले लेते हैं n फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल। ये 3 टाइम्स दिया हुआ है तो इसको हम लोग ले लेते हैं n1 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। n2 का मतलब हो गया यहाँ पर 2 टाइम्स जो है वो 2 फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6, 5, 4, इन दोनों में बड़ा डिजिट 3 है तो 3 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर दीजिए। यहाँ भी लिखिए 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1, तो 3 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 60 यानी 60 तरीके से। 60 तरीके से इसका अरेंजमेंट हो सकता है तो इसका आंसर हो गया 60। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के सारे आंसर्स जो हैं हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और बाकी अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर चुके थे। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, बस एक बचा हुआ है आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करके देना है और तब हम लोग ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो उम्मीद है आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का वीडियो भी देख रहे होंगे और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।